कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनो, सावधान हो जाइए, कामयाबी का बवंडर आने वाला है। महीने की शुरुआत, जुलाई के महीने का आरंभ आपके लिए विस्फोटक होगा। आपके जीवन में 3 बड़ी भयंकर, बेहद शुभ, आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली घटनाएं होंगी। इनका लाभ ले पाना आपके लिए लेकिन एक चुनौती बनेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो अनदेखी करेगा, बीच में छोड़कर जाएगा, वह निश्चित तौर पर जीवन में आ रही शुभ घटनाओं को, अपने सौभाग्य को आधे रास्ते से ही वापस लौटा देगा। तो इस कार्यक्रम को तो अंत तक आपको देखना ही है। हम जो बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं, इन्हें भी अपने जीवन में उतार लेना। बंधुओं, हम जानते हैं कि लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि कामयाबी की एक बूंद ही मिल जाए, ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद थोड़ा सा ही मिल जाए, आपके मेहनत का फल प्रतिफल आपको मिल जाए। तो अब समय आ रहा है। आपकी कुंडली में बड़े ही शुभ, बेहद प्यारे योग बने हुए हैं इस समय पर। बेशक चाहे किसी पाप ग्रह की दशा दृष्टि आपके ऊपर हो, लेकिन योग इतने प्रबल हैं कि आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जुलाई के महीने में प्रारंभ से ही आपके जीवन में 2 चीजें अपने आप खिंचकर चली आएंगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। पूरा कार्यक्रम जरूर देखना है। सरस्वती योग, शत्रुहंता योग और बेहद शक्तिशाली चंद्र स्थितियां आपके भाग्य को बदल कर रख देंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना बंधुओं कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र पूर्ण रूप से जागृत, अभिमंत्रित और आपके जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखने वाली स्थिति में तैयार रखा हुआ है। वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, मंगवा लीजिए। इस यंत्र को जीवन में लाते ही आप इसके प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से स्वयं महसूस करेंगे। शक्तिशाली ऊर्जा का आमंत्रण आपके जीवन में हो जाएगा। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की, फिर धीरे धीरे आपको गाइड करते हुए उपाय तक लेकर जाएंगे और वही होगा कार्यक्रम का सार, कार्यक्रम का मूल, जहां से आपको सारी की सारी बातें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए अब अपने मूल बिंदु को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणी की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, इस समय और काल पर आपकी मनोदशा और फोकस की बात करें तो पूरा फोकस आपका है अपने जीवन के उद्धार पर, यानी कैरियर पर। लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय कुछ बड़ी अड़चनें भी चल रही हैं, जैसे कर्जे की समस्या चल रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है और कुछ चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर भी होती जा रही हैं। इन चीजों के संतुलन बनाने में, अब चीजों की बात करें तो हाथ से बाहर निकलती हुई चीजों में सबसे पहली चीज है पैसा। आप कमा तो लेते हैं लेकिन पैसे को रोक नहीं पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है आपके लिए। दूसरा यह है कि आप अपने कर्जे की समस्या से भी मुक्त नहीं हो पा रहे, चाह कर भी हर प्रयास सफल नहीं हो रहा, असफल होता जा रहा है। तीसरा कि कुछ रिश्ते आपसे ना चाहते हुए भी दूर होते जा रहे हैं। तो आपको आवश्यकता है इस समय पर अपने आप को स्थिर रखने की, अपने फोकस को बनाए रखने की और अपने ईश्वर, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास बनाए रखने की। यही आपको आगे बढ़ा सकता है। याद रखना कि इस संसार में किसी ने किसी की ठेकेदारी नहीं ले रखी, कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है। आप अपने कर्म, अपने क्रिया शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से ही आगे बढ़ते हैं। बाकी मार्गदर्शन लोग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सहायताएं कर सकते हैं। याद रखना कि जिंदगी आपके अपने भरोसे कटेगी, सहायताएं मिलती रहेंगी। तो बस सहायताओं को लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये कार्यक्रम भी आपके लिए एक बड़ी सहायता बनने जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए सारी बातों को। अब बात करते हैं एक एक करके सारी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ रही हैं। पहले बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की। तो आपकी कुंडली में बना हुआ है सरस्वती योग, बहुत ही शुभ योग होता है। कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बैलेंस खुद करनी पड़ेंगी, बाकी इस योग के पूरे लाभ आपको मिल ही जाएंगे।
अब यहाँ पर इस योग का प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रभाव यह है कि इस समय पर आप अपने जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी कि हम इस संसार में आए ही क्यों हैं, हम इस संसार में आने का उद्देश्य क्या रखते हैं और हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, हमारे दुखों का कारण क्या है। अच्छे और बुरे लोग जो हमारे जीवन में हैं उनका सही आकलन करके बुरों से दूरी बनाना और अच्छों के नजदीक जाना। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा जो आज के समय में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको टेंशन जरूर दे रहा है, स्थिरता की कमी जरूर ला रहा है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको इस योग को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने का सूत्र बता देते हैं। बहुत ही सरल सूत्र है। पहला काम आपको यह करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले, और अगर हो सके तो सुबह के समय, क्योंकि सुबह का समय हर व्यक्ति का ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप नींद से जागे हैं और इस संसार की माया में खोने वाले हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उस समय आप जब गहरी नींद से जागते हैं तो ना जागे हैं ना सोए हैं, वह मध्यम अवस्था है और वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सोकर जगने के आधे घंटे के अंदर अंदर ध्यान मेडिटेशन जरूर करिए। आंख बंद करके मौन होकर पालती मार के किसी भी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। और देखो, ये पूजा पाठ नहीं है, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, तो स्नान नहीं भी किया तब भी बैठ जाइए। यहाँ पर जरूरत है आपके मन के शांत होने की, जीवन की पॉजिटिव साइड को देखने की, ईश्वर ने आपको क्या दिया है, इन चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की, है ना। बाकी दिन भर तो आप ये देखेंगे ही कि क्या क्या आपसे छिना है, और उसके लिए हो सकता है कि शायद आप अपने आप को, अपने भाग्य को, अपने ईश्वर को कोसते ही हों। लेकिन ये सुबह का समय जो होता है ना, ये आपके लिए बहुत शक्तिशाली शुरुआत का कार्य करेगा। इंग्लिश में कहावत है, ए वेल बिगन इज हाफ डन। तो दिन की बेहतरीन शुरुआत आपके पूरे दिन को बना देगी। और आपका यह जो योग है, सरस्वती योग है, यह ज्ञान का योग है, तभी तो नाम है सरस्वती योग। इसे एक्टिवेट आप कर पाएंगे। पहली चीज आप ये करिए। दूसरी चीज आप ये करिए कि आप गाय की सेवा जरूर करें। गाय को एक रोटी खिलाएं जिस पर आप स्वास्तिक हल्दी से बनाएं और वह रोटी अपने हाथों से खिलाएं। और जब आप ये रोटी खिलाएं तो आपका मुख ईशान कोण की ओर हो, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीचों बीच, वह गुरु की दिशा होती है। तो जब आप खिलाएंगे गाय को रोटी, उसके बाद उसके कुबड़ पर आप हाथ फेरिए। गाय को रोटी खिलाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं कि छी ये क्या छू लिया हमने, गाय को कैसे छू लिया, ऐसे नहीं करना। गाय माता का स्वरूप है, ठीक है। तो आप उसे रोटी खिलाइए और उसके प्रति भाव भी रखिए, प्रेम से उसके शरीर पर, उसकी कुबड़ पर हाथ भी फेरिए। कुबड़ जो उसकी पीठ पर होता है, उभरा भाग, उस पर हाथ भी फेरिए, वह गुरु का स्थान होता है। और आप तुरंत पाएंगे कि आपकी मानसिकता एकदम स्थिर होती जा रही है, मेंटल स्टेबिलिटी आप फील करेंगे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है। चीजें डिफिकल्ट हैं जो आपके जीवन में, वे अपने आप डिजॉल्व होती जा रही हैं, गायब विलीन होती जा रही हैं। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग में भाव अत्यंत आवश्यक है। कुभाव में यह सिर्फ आजमाने के लिए करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सारा खेल ऊर्जाओं का है। ऊर्जा जितनी बेहतर तरीके से संतुलित होगी, उतना ही बेहतर जीवन होगा। देखो, कभी हमारे ऋषि मुनियों की फोटो तस्वीर देखो, भगवान की तस्वीर देखो, भगवान श्री कृष्ण को देखो, भगवान श्री राम की फोटो तस्वीर देखो, मूर्ति देखो, उनके चेहरे को देखकर ही ऐसा लगता है कि हाँ, कितना गजब का आकर्षण है। एकदम मौन है, लेकिन फिर भी हल्की मुस्कुराहट के साथ एक गजब की आभा प्रस्फुटित होती है। और वह आभा किस चीज की है? वह आभा है संतुलन की। उनके पास ऊर्जाओं का ग्रेट बैलेंस है, वही आपको बनाना है, ठीक है। भगवान तो नहीं बनोगे, लेकिन इंसान बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। और हम इस संसार में आकर इंसान ही बन जाएं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, चुनौती है ना। कुतर्क नहीं करना, बात के भाव को समझने की कोशिश करना। कुतर्क से जीवन नहीं कटता, ज्ञान से कटता है। खैर, चलिए अब आगे बात करते हैं अगली कुछ भविष्यवाणियों की जो जीवन में परिवर्तन कारक होंगे। फिर बताएंगे 2 चीजों के बारे में जो आपके जीवन में आने वाली है। पैसे की कमी से आपका कोई काम रुकता हुआ सा दिखाई दे रहा है, खास तौर से कंस्ट्रक्शन का काम, मकान का, या फिर प्रॉपर्टी से खरीद बिक्री का जुड़ा हुआ कार्य। पैतृक संपत्ति पर किसी बात का विवाद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी सुलझेगा नहीं, थोड़ी टेंशन वहां से आपको रहेगी। पिता के स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ी सी टेंशन रहेगी, अचानक से वे फिसल कर गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी हल्की नरमी देखी जाएगी, भोजन उनका कम हो जाएगा, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होगी। इस समय की बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम जीवन में आकर्षण की कमी महसूस होगी। जब भी कुंडली में सरस्वती योग होता है तो यह प्रेमी जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद, थोड़े बहुत टकराव और नकारात्मकता आप स्पष्ट अपने जीवन में देखेंगे। मूल तौर पर कहा जाए तो प्रेम तत्व की कमी आप स्पष्ट तौर पर महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आप खुद भी कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपके जीवन में कुछ खालीपन सा है, अकेलापन सा है। भरी भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। साथ ही साथ
नौकरी करने वालों के लिए मेहनत स्ट्रगल बहुत बढ़ेगा, काम की जगह पर तनाव भी बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों के सपोर्ट तो खूब मिलेंगे, लेकिन मेहनत भी बहुत रहेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय जो कर रहे हैं उनके लिए मौके अवसर तो अवश्य आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनेंगी कि आप उनका लाभ बड़ी मुश्किल से ही ले पाएंगे। जो लोग लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए, उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ नई पार्टनरशिप के ऑफर भी दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के लिए ये समय अगला 3 से 5 दिन का ठीक कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भूल चूक की गुंजाइश नहीं है। तो 2-3 तरीके की भूल चूक है जो आप करने वाले हो। पहली चीज कि पैसे को लेकर किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास। दूसरी चीज कि नई शुरुआत अभी ना करो, बिजनेस की किसी भी नई शुरुआत को अभी आप ना करें, थोड़ा रुक जाएं। इसी के साथ साथ तीसरी भूल आप यहाँ पर ये करोगे कि सही समय पर सही निर्णय ना ले पाना, और कभी कभी अपने आप को उन गलतियों के लिए कोसना जो आपके हाथों से हुई जरूर है, लेकिन आप उनमें कुछ कर नहीं सकते थे। खैर, देखा जाए तो बिजनेस करने वालों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय ठीक होगा। 14-15 तारीख के बाद यानी 16 जुलाई को सूर्य का गोचर है, वहां से आपका टाइम परिवर्तित हो जाएगा, टाइम फ्रेम चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि परिवार में किसी बात को लेकर कलह क्लेश या फिर नकारात्मक चर्चा चले, कुटुंब की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वहां पर आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं लेना है, और छोटी छोटी बातों में आपको दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको तकलीफ देने वाली बातें परिवार में चलेंगी ना चाहते हुए भी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की सीधी आलोचना करने से बचें। आपका तो मकसद ये रहेगा कि उसकी गलती उसे बता देते हैं ताकि उसमें सुधार आ जाए, लेकिन वह आपसे ही लड़ पड़ेगा। तीसरा, अपनी वाणी पर आप जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी अनियंत्रित होते ही आपके लिए कठिन परिस्थितियां निर्मित कर देगी। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए। ये आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। ऊर्जा की कमी, थकावट और हल्का बुखार आ जाना आप महसूस करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां तो पॉजिटिव हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की रुकावट भी आएगी, जैसे धन को लेकर समस्या, पैसे की कमी की वजह से। विदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां प्रबल हैं, बस अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपने करियर पर हावी मत होने देना। आयात निर्यात के व्यवसाय भी ठीक ठाक चलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की समस्या परेशान करेगी, लेकिन आप अपने कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करके, उच्च स्तरीय संपर्कों का प्रयोग करके चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भविष्यवाणियां 3 जगहों पर इशारा कर रही हैं। पहला ये कि अपनी स्वास्थ्य सेहत को विशेष महत्व दीजिए, यह कमजोर होने वाला है। दूसरा ये कि अपने रुपए पैसे को संभाल कर रखिए, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा ये कि अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस तो उस पर रखिए, लेकिन इसके चक्कर में अपने रिश्ते और अपने खान पान, अपनी सेहत पर भी ध्यान देते रहिए। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 2 चीजें जो आपके जीवन में आएंगी। तो देखो, जैसे ही जुलाई का महीना प्रारंभ होगा, आपके जीवन में 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी। पहली अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने बिजनेस में बड़े लॉस उठाए हैं, बड़ा घाटा उठाया है, और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि एक अच्छा स्टार्ट, यानी कि सामने से ही कोई व्यक्ति, कोई बड़ी कंपनी का कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय, कोई मित्र, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आपके पास आएगा जो आपको मौका देगा, अवसर देगा एक नई स्टार्ट करने के लिए, जो कि आपको इस वक्त बहुत इसकी जरूरत है। जी हाँ, और ये जो बात हम कह रहे हैं, ये बात आप नोट करके रख सकते हो, लेकिन ये अप्लाई उन्हीं लोगों पर होगी जिन्होंने अभी हाल ही में बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस देखा है और अब वो ध्वस्त हो चुके हैं। और दूसरा, वे लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करके, खुद ही जालसाजियां करके और बर्बाद हुए हैं। उनके ऊपर ये स्थिति लागू नहीं होगी। ठीक है ना? देखो, जो है सो है, स्पष्ट बताते हैं, कोई घालमेल नहीं है। बातें स्पष्ट बताओ तो ज्यादा बेहतर चीजें खुलकर सामने आती हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रबल होगी, तो आप समझ जाएंगे, भांप जाएंगे कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है। यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आना ही काफी नहीं होता, उसे पहचान कर और उसको अपने जीवन में उतारना भी जरूरी होता है। आप ये भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप आत्मशुद्धि का कार्य भी करेंगे, अपने आप को और ज्यादा रिफॉर्म करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा योग प्राणायाम करेंगे, नई बुक्स पढ़ेंगे, कोई ज्ञान हासिल करेंगे, किसी गुरुजन के संपर्क में आएंगे, पूजा पाठ साधना आदि में अपनी रुचि बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आने वाला 3 से 5 दिन का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जुलाई का महीने का स्टार्टिंग भी आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आप बैलेंस के साथ चलेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और इतना सामर्थ्य आपके अंदर है, जीवन ने आपको जो सिखाया है उसे आप प्रयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वह आपकी गोचरों का आकलन है, आपकी कुंडली का नहीं। यदि आपके मन में अपने बारे में कुछ विशेष प्रश्न है
कुछ विशेष परेशानियां हैं जिनके समाधान आप चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, कुंडली का आकलन करवा लीजिए। सबसे सच्चा और सटीक आकलन करके आपको देंगे। उल्टी सीधी चीजें कहकर आपको बहकाएंगे नहीं, आपको उल्टी सीधी चीजें देकर मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, उपाय आपसे ही करवाएंगे। और जो सच्चे और सही उपाय हैं वो तो लगभग फ्री में ही हो जाते हैं, बाकी तो सब कुछ मार्केटिंग है, लूट मार है, लोग मचाते ही हैं। हम तो रोज मीटिंग करते हैं, कुंडली देखते हैं और रोज ही सुनते समझते हैं कि जो योग कुंडली में है नहीं वो बताकर और 50,000 की 70,000 की पूजा करवा दी, रत्न बेच दिए। तो ये सारी चीजें यहाँ नहीं होती। ये माई का दरबार है, यहाँ बिल्कुल सच्चा और अच्छा कार्य किया जाता है, क्योंकि हमें माई की नजरों में अपने नंबर बढ़वाने हैं। दुनियादारी से हमें कुछ खास नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं। बाकी जीवन में अपने आप को हमेशा निगेटिविटी से, लोगों की नजरों से, तंत्र मंत्र से, नकारात्मकताओं से सुरक्षित रखने के लिए माई का एक विशेष महारक्षा कवच है जो हमने निर्मित किया है मंत्र शक्ति से। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, इसे आप मंगवा लीजिए, धारण करिए। इस कवच के आपके जीवन में पहुंचते ही आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन स्पष्ट तौर पर महसूस कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील होगी जो आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगी, और नकारात्मक ऊर्जाओं से, नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र से आपकी आजीवन सुरक्षा होगी। तो इस कवच को भी आप मंगवा सकते हैं, कुंडली आकलन भी करा सकते हैं। बाकी आपको मार्गदर्शन देकर आपका सफलता का द्वार खोलना, ये हम आपको कुंडली आकलन के दौरान सब कुछ समझा ही देंगे। चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।